हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो अच्छे से कर लिए हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गया है कि रिपीटेड के केस में हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं यूजिंग द कैलकुलेटर और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई टैब पर आपको सभी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रही हूँ। इट इज लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर में ए बी सी और डी की वैल्यू को पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। हमें मिलेगा 2 and 8। रिपीटेड वैल्यू कभी भी कैलकुलेटर में नहीं मिलेगी। कैलकुलेटर से आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। थर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वल टू ट्रेस के। तो हमारे पास रिपीटेड वैल्यू आ गई 2। इट मीन्स द आइगन वैल्यूज आर 2, 2, 8। दैट मीन्स 2 and 2 क्या है, रिपीटेड वैल्यू है और 8 हमारा यूनिक आइगन वैल्यू है। अब हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 हमारा आइगन वेक्टर किस तरीके से निकलेगा। देखो जरा, आइगन वेक्टर हमने ले लिया x1, x2, x3 कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाय a माइनस लैम्डा 1 i x1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल है जो कि मेरा 2 है, x1 मेरा आइगन वेक्टर 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में से 2 को माइनस करके लिख देंगे। देखो जरा, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल में से हम 2 माइनस करके लिख रहे हैं तो ये मिल गया। यहां से हम इक्वेशंस कन्वर्ट कर सकते हैं। 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब क्या बताया था कि अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो आप चेक कर सकते हो तीनों की तीनों इक्वेशन एक दूसरे के मल्टीपल हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन चूज कर लेंगे। ऑल द इक्वेशंस आर सेम क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ले लिया 2x1 माइनस x2 प्लस x3। x2 को हम लेट कर लेंगे 2a, x3 को लेट कर लेंगे 2b। x1 मेरा कितना आ गया, इसको इसमें पुट कर दो, x1 आ गया a माइनस b। यहां से वेक्टर कैसे निकल जाएगा, x1, x2, x3 की वैल्यू पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ a एंड b। x1 क्या आया था, a माइनस b, ये आया है 2a, ये आया है 2b। यहां से a लिख लो कोफिशिएंट a के, यहाँ पे 1, 2, 0। b के कोफिशिएंट्स जब इसको वापस से ऐड करके लिखेंगे तो ये मिल जाएगा ना, a b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आइगन वैल्यू 2 जो कि रिपीटेड थी उसके लिए एक ही बार में 2 वेक्टर्स मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8। देखो जरा, देखो यूनिक के केस में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से आइगन वैल्यू निकलेगी। ठीक है, आइगन वैल्यू 8 है, आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, वही सेम मेथड है। आइगन वेक्टर हमने लेट कर लिया x3 कॉरस्पॉन्डिंग टू 8, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। लैम्डा हमारा है 8, आइगन वेक्टर थर्ड है तो x3 से डिनोट कर रहे हैं। ओरिजिनल जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके डायगोनल में से 8 माइनस करके लिख दो तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गई, ये 3 इक्वेशंस आ गई। यूनिक के केस में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई भी 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देती हूं तो मेरा ये एलिमिनेट हो जाएगा, कर दो। देखो जरा, हमने किया सॉल्व 2 and 3 तो मेरा इक्वेशन आ गया ये। यहाँ पर x3 को हम लेट कर लेंगे k, x2 कितना आ गया माइनस k। अब इन x2 x3 की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, उस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमने यूज ही नहीं किया है। 2 और 3 हम यूज कर चुके हैं, बचा कौन सा 1, यानी x2 x3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो और x1 की वैल्यू को फाइंड करो। ये देखो, ये x1 की वैल्यू आ गई। थर्ड आइगन वेक्टर हमें क्या मिल गया, x1, x2, x3, ये इसकी वैल्यूज हो गई कि a को 1 लेट कर लिया। दैट मीन्स फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2
आपके आइगन वेक्टर्स ये 2 मिल गए हैं, λ3 इज इक्वल टू 8, यूनिक के लिए हमें मिल गया है ये आइगन वेक्टर। इसका मतलब जब भी हम आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, यूनिक के केस का मतलब है जो आइगन वैल्यू यूनिक है एक बार में उसका एक ही आइगन वेक्टर निकलेगा। लेकिन अगर हम रिपीटेड के केस में सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कोई भी आइगन वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो एक ही बार सॉल्व करने में दोनों आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। हमने इनको अलग अलग तो सॉल्व नहीं किया, एक बार ही मेथड को यूज किया और उसी में हमें डायरेक्टली दोनों मिल गए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कोई अपने क्वेश्चंस हो, जो आपके डाउट्स हो, जो आप डिस्कस करना चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन की गई है, वहां पर आप उन क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। हम जब आपके कुछ क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, हम या तो लाइव में उनको डिस्कस कर सकते हैं या फिर हम एक डिस्कशन का वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।